अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस मेरा नाम हाफिज़ अम्बार अहमद है और गाइस मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट के कुछ टॉपिक करवा दिए थे, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं हीट, टेम्परेचर और इसके अलावा लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अब गाइस हम इसके न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम बुक के न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो बुक का न्यूमेरिकल है 11.1। 11.1 का सवाल है, अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.5 फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 98.4 फ़ारेनहाइट। डेटा बना लेते हैं। एक नॉर्मल बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 98.4 फ़ारेनहाइट। आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, कि भाई इसका टेम्परेचर जो है वो आप सेल्सियस स्केल में निकाल के दिखाओ हमें। तो मैंने आपको जब इंटर कन्वर्जन पार्ट पढ़ाया होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया होगा कि एक फार्मूला होता है, पहले आपने सॉल्व डालना है, फिर वी नो दैट टी सी इज इक्वल टू 5/9 F -32। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा और अब बस आपने जस्ट क्या करना है, आप इस फार्मूले में जो आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है आपने। और वो क्या है मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। टी सी इज इक्वल टू 5/9 98.4 -32। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है आपने, मीन से इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। 5/9 किससे इक्वल है 0.55 और 98.4 -32। तो ये आपके पास आ गया, टी सी इज इक्वल टू 0.55 में से 32 माइनस किया तो वो आ गया 66.4। 66.4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.55 तो वो आ गया हमारे पास 36। ये आ गया टी सी इज इक्वल टू 0.5। जब हमने 0.55 को 66.4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया टेम्परेचर का 30। तो हम हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन थी फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। हमसे क्या कहा गया था कि भाई इसका टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो सेंटीग्रेड में हमें निकाल के दो। हमने सॉल्व के हेडिंग डाली, फिर हमने बोला लिखा वी नो दैट टी सी इक्वल टू 5/9 F -32। जब मैं इंटर कन्वर्जन पढ़ा रहा था टेम्परेचर में तो ये फार्मूला आपने वहाँ पढ़ा होगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि फार्मूले में वैल्यू पुट की, बस फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी। ये 66.4 आ गया, ये बनता है 0.555। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया और वो ये आंसर है। तो गाइस ये तो हो गया इसका पार्ट ए। अब नाउ ये क्वेश्चन नंबर 11.1 का पार्ट ए था, ये पार्ट ए था हमारे पास। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 11.1 डी चल रहा है अभी, लेकिन अभी हमने पार्ट ए किया था तो हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे। पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड।
वो कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा टेम्परेचर बताओ जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों आपस में बराबर हो, कोइंसाइड हो। तो अब उसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। लिखना है कि अब हम ये लिखेंगे कि भाई जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है और जो उसको हमने बराबर ले लिया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के, और उनको बराबर ले लिया एक्स के। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम लगाएंगे फार्मूला टी सी इज इक्वल टू 5/9 एफ सॉरी टी एफ माइनस 32। तो अब हमने ऊपर डेटा में लिखा है कि ये दोनों बराबर है एक्स के, तो हम इनकी जगह एक्स पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32। तो ये लाइन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा nx इज इक्वल टू 5x माइनस 32। उसके बाद इसको मोड सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन। आप एक बार कैलकुलेटर भी करके देख लें तो आंसर आपका 160 आएगा। तो आगे इसको मोड सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह करेंगे मैं बताता हूँ अभी। ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे 160, यहाँ पे इसका माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको बाकायदा 9x प्लस 160 और फिर ये 5x यहाँ पे अकेला बच गया। अब यहाँ पे 5x यहाँ पे 9x इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा 160 इज इक्वल टू 5x माइनस 9x। नेक्स्ट मोड सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 160 इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4x बचा। और ये x यहाँ पे x के साथ 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज -4 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -40। दैट इज द फाइनल आंसर। इस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपस में कोइंसाइड करते हैं। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अगर किसी को इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं वो। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं विच इज 11.2 की तरफ चलते हैं। 11.2 में आपसे क्या कह रहे हैं, A steel rod has a length of exactly 0.2 सेंटीमीटर। पहले इसका डेटा बना लेते हैं। 11.2 कर रहे हैं हम, इसका डेटा बना लें। और इसमें हमें क्या गिवन है कि स्टील रॉड है उसकी लेंथ है एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। मीन जो उसकी इनिशियल लेंथ होगी वो होगी 0.2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स T1 जो है इसका वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द लेंथ व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि इसकी फाइनल लेंथ बताओ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसमें हमें कांस्टेंट अल्फा है, तो स्टील का अल्फा जो होता है, स्टील का अल्फा जो होता है हमारे पास वो है 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। अल्फा हमारे पास है 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व तो लिखेंगे नीचे वी नो दैट, आगे चलते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फाइनल लेंथ का, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ निकालनी है। अब हम इसको मोड सिंप्लीफाई करेंगे, मोड सिंप्लीफाई करते हैं तो मीन सम वगैरह करेंगे। 0.L1 की जगह 0.2, 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 डेल्टा टी की जगह अगर हम फॉर्मूले को खोलते हैं तो वो बनेगा T2 माइनस T1। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। L2 is equal to 0.2 1 plus 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 T2 हमारे पास। तो T2 की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 माइनस 30। अब बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको केल्विन में तब्दील कर लेते हैं। तो केल्विन में तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब डेल्टा टी यूज़ हो रहा है तो डेल्टा टी में आप सेंटीग्रेड में यूज़ करें या केल्विन में यूज़ करें, बात एक आंसर एक ही आएगा आपका। अगर जैसे आप डेल्टा टी अगर आपका यहाँ पे 60 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप इसको केल्विन में तब्दील करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 273 प्लस 30। तो ये आपके पास हो जाएगा 303, और ये आपके पास हो जाएगा 333 आपके पास ये हो जाएगा, और 303 ये हो जाएगा। अगर आप वो यहाँ पे रखते हैं, उनको भी माइनस कराते हैं, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा जो इससे आ रहा है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। L2 इज इक्वल टू 0.2 1 प्लस 1.1 एक्सपोनेंशियल -5, दिस बिकम 30। और फिर हम इसकी आगे मोड सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1.1 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई बाय 30 which is become 3.3 एक्सपोनेंशियल -4। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3.3 एक्सपोनेंशियल -4। अब इसमें हम +1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0033, या अगर आप इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लें तो वो भी लिख सकते हैं 0.21.00033। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.20066, जो कि राइट आंसर है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं L2 इज इक्वल टू 0.20066 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यूनिट लगाएंगे तो आपका 1 मार्क्स कट सकता है, और इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये था हमारे पास 11.2, और इसका फाइनल आंसर ये आ रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। और 11.33 में हमें क्या कह रहे हैं कि पहले हमने 11.3 करने लगे, इसका डेटा बनाते हैं हम। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर, कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करो एल्यूमिनियम स्फीयर का। और उसमें हमें और क्या दिया है, रेडियस दे दिया है, जो कि है 0.4 मीटर। 0.4 मीटर हमारे पास रेडियस है। When it is heated from 0 to 1 degree, from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अल्फा इसमें हमारे पास गिवन है 2.4 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। तो अब इसमें हमें क्या मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम। अब आपने चेंज इन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नो दैट चेंज इन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। अब इसमें क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। हमारे पास सिर्फ इसमें डेल्टा टी मौजूद है, ना हमारे पास बीटा है, ना हमारे पास V1 है। तो कोई बात नहीं, हम बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं और V1 भी पहले निकाल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं बीटा। फर्स्ट फाइंड बीटा। अब बीटा का आपने फॉर्मूला या डेरिवेशन पढ़ी थी, इसकी बहुत मशहूर डेरिवेशन है ये, विच इज क्या है वो, बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एक्सपोनेंशियल -5, 2.4 एक्सपोनेंशियल -5। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई थिंक 2.4 एक्सपोनेंशियल -5, 7.2 एक्सपोनेंशियल -5। हमारे पास इसका आंसर आएगा 7.2 एक्सपोनेंशियल -5, 7.2 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। इसका यूनिट लगाना जरूरी होता है। ये हमारे पास आ गया बीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नाउ फाइंड वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, मींस V1। तो इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटी की जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे ये फॉर्मूला पुट करना है हमने, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का क्यूब। आपने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं आपने इसकी 0.4 का पहले हमने क्यूब लिखा, 0.4 का पहले हमने क्यूब निकाला, वो हमारे पास बन गया 0.064। उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3.142 से, और उसको मजीद मल्टीप्लाई किया हमने 1.33, तो हमारे पास आ गया 0.26 हमारे पास का आंसर आ गया। किस तरह, 4 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास होता है 1.33। ये 1.33 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.142 से, इसको मल्टीप्लाई किया 0.064, जो कि इसका क्यूब है, 0.4 का क्यूब है। तो हमारे पास आंसर आ गया, इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, वॉल्यूम आ गया 0.26 मीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। इसको चाहे V या V1 लिख लें। तो अब आपने क्या करना है आगे, आपने आगे लिखना है इक्वेशन 1 बिकम। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 को हम ले आते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 थी डेल्टा V इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। तो ये अब हमने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। डेल्टा V इज इक्वल टू V1 कितना हमारे पास 0.26 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हमारे पास 7.2 एक्सपोनेंशियल -5, और टेम्परेचर कितना हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100
तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। 0.26 मल्टीप्लाई बाय 7.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 0.0019, इस तरह कुछ आंसर आएगा। आपके पास एक्सपेंशन फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर एक्सपेंशन फॉर्म को आप पॉइंट फॉर्म में करके लिखें तो अच्छा होगा। तो वो बन जाएगा हमारे पास 0.0019 मीटर क्यूब। आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा एक्सपेंशन फॉर्म में। आपने अगर वो एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं, वरना मैंने आपको पॉइंट फॉर्म में लिख के दिया आंसर, तो दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन आप पॉइंट फॉर्म में लिख लें तो बेहतर होगा। तो पॉइंट फॉर्म में ये आंसर आएगा आपके पास। तो ये हमारे पास जितने भी हमने टॉपिक कर लिए थे उसके 3 न्यूमेरिकल थे हमारे पास। इसके अलावा इसके जो पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरी आप सबसे यहीं तक बात थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके पास पेपर के न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होने हैं, और फिर प्लस हम आगे की टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।